दोस्तों, द फ्यूचर टेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं सब प्रूविंग के हैं, सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं। जिसमें से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और ये हमें प्रूव करना है। ये होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है। LHS को सॉल्व करके हमें RHS लेके आना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन तो नहीं है, फिलहाल आप ध्यान से देखिए, इसमें फार्मूलेज लगेंगे, इसको ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। बस देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा टैन थीटा होता है, और उसी का अगर हम उल्टा करें, यानी कॉस थीटा अपान साइन थीटा करें, तो वो कॉट थीटा होता है, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। तो जो भी फार्मूला हम टैन के लिए लगाएंगे, उसका बिल्कुल उल्टा फार्मूला हम लगाएंगे कॉट थीटा के लिए। बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें मिल रहा है टैन थीटा, तो साइन यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने टैन थीटा के प्लेस पे रखा है, बटा लगाएंगे यहाँ पे जो लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा को, जो भी हमने साइन टैन थीटा में लिखा है उसका बिल्कुल उल्टा कॉट थीटा में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? टैन थीटा की जगह पे हमने रख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पे रख दिया 1 माइनस का, यहाँ पे 1 माइनस का कॉट थीटा की जगह पे क्या रख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात क्लियर होगी आपको। आगे सेम चीज़ वही लिखा हुआ है, वही फार्मूला, वही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी लिखेंगे। जहाँ पे कॉट थीटा लिखा है वहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का, जहाँ पे टैन थीटा लिखा है वहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे न्यूमरेटर में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, बस नीचे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको वैसे ही लिख लेंगे, अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है साइन थीटा को अगर हम फ्रैक्शन में, हमें सॉल्व करना आता होगा फ्रैक्शन, हम इसको फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो मिलेगा हमको साइन थीटा। क्लियर है? क्या मिलेगा? साइन थीटा। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। फिर 1 से जब हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा, अपॉन जब 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा। इजी। साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। सॉरी, 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, अपान में लगा के 1 से जब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा मिल जाएगा। इजी है। आगे प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे,
जैसे लिखा है ऊपर न्यूमरेटर में उसको वैसे ही लिख लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना अभी फिलहाल के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया, कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साइन थीटा मिलेगा, अपॉन में नीचे 1 से जब कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ पे कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी हो गया, बहुत इजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक भिन्न मिल रही है, उसके बाद यहाँ एक बटा मिल रहा है, यानी एक डिवाइड मिल रहा है, उसके बाद में फिर से एक हमको नीचे भिन्न मिल रही है, यानी भिन्न के नीचे भिन्न मिल रही है, भिन्न से भिन्न को भाग दिया जा रहा है। अब हमें यह रूल पता होना चाहिए कि जब भी कभी भिन्न से भिन्न को भाग देते हैं तो हम एक भिन्न को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे वो हो, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करके नीचे वाली भिन्न को व्युत्क्रम करके हम गुणा कर देते हैं, यानी इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा दिया गया है, हमें मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको पलट कर गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम पलट के गुणा कर देंगे। यहाँ पे मिल जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये बात क्लियर हो चुकी है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसको हम सीधा गुणा करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा को गुणा करेंगे। एक मिनट, साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, जैसे है वैसे लिख लो गुणा करके, अंदर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अभी इसका एलसीएम लेना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस लगा है, प्लस लगाओ। यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा गुणा करो, मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा से इसमें गुणा कर दो, कुछ नहीं करना, साथ में लिख देना है बस। साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जी, इजी है, बेहद इजी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फिर से मिल रहा है, भिन्न फिर से मिल रही है, और हमें क्या करना है कि इस भिन्न का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे मिल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब चीज़ें सेम मिल रही हैं, बस इनका क्रम गड़बड़ है। साइन थीटा पहले आना चाहिए, कॉस थीटा बाद में आना चाहिए। ऐसे क्रम को जब बदलना पड़े तो हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होता है। ठीक है, इजी है, समझ में आएगा आपको। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको बनाना इसके जैसा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके जैसा हमें इसको बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हम अभी एलसीएम लेने वाले हैं ना, लासा लेने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट की सारी जो साइंस होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं, बदल जाते हैं। हमें पता है अगर हमने माइनस चिन्ह ले लिया, कॉमन ले लिया माइनस,
तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये जो कॉस थीटा है ये प्लस में हो जाएगा, और सॉरी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। अब जो प्लस में चीज़ें लिखी हैं इसको हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और जो माइनस में लिखा है उसको हम बाद में लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए ये क्या, ये जो दिया गया था इसके जैसा बदल गया कि नहीं बदल गया, बस फ़र्क है कि यहाँ पे हमने एक सिर्फ माइनस लगाया। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इसका क्रम बदल जाएगा, इसका क्रम बदल जाएगा, और हमें यही करना था, तो हम वही सेम चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस है, माइनस हम यहाँ पे कॉमन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला प्लस माइनस बना देगा। यहाँ वाला जो माइनस हम कॉमन लेंगे ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आप लिख देंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए अब इसको एलसीएम लेना आसान हो गया, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो है सेम मिल गई। अब देखिए एलसीएम लेना क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन है उसको हम एक ही लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों हर में जो चीज़ें कॉमन है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको साथ में गुणा कर लेंगे। मतलब यहाँ पे कॉमन नहीं है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉमन क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा इसमें भी था, और 1 माइनस कॉस थीटा इसमें भी था। समझ में आ रहा है ना। और क्या नहीं था, यहाँ साइन थीटा था और यहाँ पे कॉस थीटा था, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इस हर को और इस हर से इस हर को, मतलब यहाँ वाले हर को भाग देते हैं, वही भिन्नों का जोड़ घटाना। ठीक, इस हर से इस हर को भाग देंगे तो देखिए कॉस थीटा से ये यहाँ वाला कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। ठीक है, भाग देने पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, और इस साइन थीटा को हम इस ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, मतलब आपने अगर थोड़ा सा भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और वहाँ पे एलसीएम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें एलसीएम प्राप्त होता है, जो भी हमें लासा प्राप्त होता है, वहाँ पे हर से पहले हर को भाग देते, जो भी अंश में आता है ऊपर वाले अंश से गुणा कर देते। तो यहाँ पे हमें भागफल क्या मिलेगा, अगर भाग देंगे तो साइन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा से ऊपर वाले साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, माइनस लगा है, माइनस लगा लिया हमने। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, मतलब इस हर से इस हर को भाग देंगे, तो हम जब भाग देंगे तो यहाँ पे साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा क्या, कॉस थीटा मिलेगा। जब भाग देंगे तो हमें भागफल क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। क्लियर। अब जो भी कॉस थीटा हमें मिला उस कॉस थीटा को ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए समझ में आया, दिख रहा है? ठीक है। क्या मिला, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे करे कह सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे हम ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें। सही सोच रहे हो आप, साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आया हुआ है, यानी अगर देखें तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का
फार्मूला बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या क्या मिल रहा है हमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही, यही होता है। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। टू ए बी नहीं, ए बी। ठीक, अगर अब हम यहाँ पे इसको ए माने, इसको बी माने और यही फार्मूले में रखें तो हमें एक ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है। और दूसरे ब्रैकेट में फार्मूले के अकॉर्डिंग दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख रहा है? जी क्लियर। नीचे हर में क्या है? ये अलग पार्ट है, नहीं तो भूल जाओ। यहाँ नीचे क्या मिल रहा है? हर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मिल रहा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब हुआ आसान काम, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। इधर वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध करना है वन प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यही लास्ट में लेके आना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या सिद्ध करना है? वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ गई ना सर्वसमिका? याद आया सर्वसमिका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सही बोल रहे हैं, सही दिमाग में आपके आ रहा है सही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो हम 1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ जैसे लिखा है वैसे लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे का बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, देखो देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में थे, गुणे में थे। हमने क्या किया? इनको कैंसिल कर दिया, कट गया। ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके प्लेस पे मैंने 1 रख दिया फार्मूले से, और प्लस यहाँ पे बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमने रख दिया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बच रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें पता है कि अगर अगर हम यहाँ पे अंश में 2 पार्ट दिया गया है और हर अकेला है, तो हम दोनों पार्ट को हर बांट सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा लो। यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया? इस हर को 1 को भी दे दिया, इसी हर को इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी दे दिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। इस 1 को हम यहाँ पहले लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 अपान साइन थीटा इंटू, अलग अलग लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा, 1 प्लस, देखिए 1 अपान साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा।
तो हमें मिल गया कॉसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा, किसका उल्टा होता है कॉस थीटा, सेक थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमें मिल गया RHS। यहाँ पे लिख देंगे प्यार से, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। इजी था, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।